Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to see acidic strength and the parameters that will affect acidic strength. So firstly, if I have acid and I am saying that Ha is your acid, okay? So here it will dissociate to have a proton and anion, right? This is A negative and this is your proton. So here in the forward reaction it is dissociating, so I will say it is Ka. What is Ka? Acid dissociation constant. Okay, so here I can write acid dissociation constant. This is what? Acid dissociation constant. Now I can write Ka as concentration of your H plus, concentration of your anion divided concentration of your acid. Okay, so here I can say that acid dissociation constant is directly proportional to your anion concentration, right? This is your anion from your acid, or you can say it is conjugate base as well, right? एसिड को अगर हम एक H प्लस उसका हटा दें तो हम क्या बोलते हैं? उसका बनता है कॉन्जुगेट बेस, राइट? सो दिस इज योर कॉन्जुगेट बेस ऑल्सो. एंड वी नो दैट अगर आपका जो एसिड है वो ज्यादा अच्छा एसिड है तो यहाँ पर एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के. जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन दिखाएगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है? H प्लस है, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी. सो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन. अंडरस्टूड? नाउ वी नो अबाउट pKa ऑल्सो. व्हाट इज pKa? pKa इज बेसिकली माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka, राइट? सो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, सो बेसिकली pKa क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा Ka के, right? Because here is the formula, so it is inversely proportional. Then I am saying Ka जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनायन की. सो कैन आई से दिस कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ अनायन के, राइट? Stability of anion, and also you can say stability of conjugate base also. Stability of anion और conjugate base, ये चीज आपको ध्यान रखनी है for the acidic strength comparison. Okay, now let's see the parameters that will affect acidic strength. We are going to say that आपकी acidic strength directly proportional होगी stability of anion की, right? हमको ये चीज पता है कि अगर मेरा अनायन स्टेबल हुआ तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, करेक्ट? तो मैं यहाँ पर यही लिखूंगी कि अब मैं कंपेयर करने जा रही हूँ कि मैं कैसे देखूं स्टेबिलिटी ऑफ अनायन. सो नाउ वी विल सी द पैरामीटर्स दैट विल affect anion stability and that will indirectly affect your acidic strength. Okay, so stability of anion. First point, that point is साइज अगर आपका बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी अनायन की, बिकॉज जितना ज्यादा साइज वो उतना नेगेटिव चार्ज है ना अनायन पे, सो वो उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रख पाएगा, इजीली स्टेबल रख पाएगा. सो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंक्रीजेस, राइट? सो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं, आपके पास है वाटर, आपके पास है H2S, आपके पास H2Se एंड H2Te. ओके, सो ओवर हियर ये तो न्यूट्रल लिखे हैं मैंने, राइट? सो यहाँ पर अगर मैं H प्लस हटा दूं, मेरे को बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है. ओके, सो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा इनका जो कॉन्जुगेट बेस हो वो कितना स्टेबल है. जितना ज्यादा स्टेबल उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ. सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? एक H प्लस सब में से रिमूव करना पड़ेगा, करेक्ट? और एक ही रिमूव करना है, अदरवाइज वो कॉन्जुगेट बेस नहीं कहलाता. आपको सिर्फ एक रिमूव करना होता है. तो यहाँ पर आप बोल सकते हो OH माइनस बना, यहाँ पर SH नेगेटिव बना, यहाँ पर सेलिनियम नेगेटिव, सेलिनियम H नेगेटिव बना एंड टेलीरियम H नेगेटिव बना, करेक्ट? अब यहाँ पर मेरे को ये चीज पता है दैट टेल्यूरियम का साइज सबसे ज्यादा होता है, देन सेलिनियम का, देन सल्फर, देन O,
राइट। सो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा ये होगा बिकॉज कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी भी यही है एंड इट इज बिकॉज ऑफ योर साइज। साइज इंक्रीज कर रहा है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना स्टेबल अनायन होगा उस पे। हमको पता है जो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होते हैं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करते हैं। सो यहाँ पर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसकी स्टेबिलिटी ऑफ अनायन भी बढ़ेगी। सो यहाँ पर भी आपका स्टेबिलिटी ऑफ अनायन बढ़ेगा एंड सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। सो अगर फिर से एग्जांपल लिखे, आपके पास है HF, वाटर, NH3 एंड CH4, ठीक है। फिर से आपको क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। सो देखो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता लग जाएगा। सो F नेगेटिव बना, OH नेगेटिव बना, NH2 नेगेटिव बना एंड CH3 नेगेटिव बना, राइट। मैंने क्या किया है, माइनस ऑफ H प्लस क्या है, एक H प्लस हटाया है। फिर से क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन चेक करो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा वो स्टेबल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, हाईली स्टेबल। सो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आया अनायन का, ये। सिमिलरली आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये। दिस इज योर ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। ये दोनों कंपैरिजन थे एसिडिक स्ट्रेंथ की। अंडरस्टूड कैसे कंपेयर करते हैं। एंड ये जो दो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, साइज का कंपैरिजन आप हमेशा ग्रुप में करोगे एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन आप हमेशा पीरियड में करोगे, दैट इज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अंडरस्टूड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट सेज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी मतलब अगर आपका कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व है एरोमेटिसिटी में वो है तो वो हाईली स्टेबल होगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनायन, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज लिया है और यहाँ पर ये वाला मॉलिक्यूल लिया जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है। देखो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने एरोमेटिसिटी में ऑलरेडी देख लिया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल को फॉलो करता है, दैट इज व्हाई इट इज एरोमेटिक। इसका मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है एरोमेटिसिटी में, दैट मींस इट इज हाईली स्टेबल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर रहा है बट हेयर देयर इज नो एरोमेटिसिटी, क्योंकि यहाँ पर तो sp3 कार्बन्स आ गए, ये sp3 कार्बन्स है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है मतलब नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और आप क्या बोलोगे, कौन ज्यादा एसिडिक है, फर्स्ट वन ज्यादा एसिडिक है देन योर सेकेंड वन, क्योंकि फर्स्ट वन में कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। सो यहाँ पर अगर इसका मैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर लिखूं, सो न्यूट्रल स्ट्रक्चर हुआ ये एंड ये। सो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कौन ज्यादा एसिडिक है तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक H प्लस को रिमूव करोगे और इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला और इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये वाला, और यहाँ से नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला। सो यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई, फर्स्ट वाले की। दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अंडरस्टूड। नाउ फोर्थ पॉइंट सेज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, आपके पास अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आ गई, sp आ गई तो वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, देन sp2 एंड देन sp3। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल अनायन, और हमको पता है sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज वाई उस पे सबसे ज्यादा अनायन स्टेबल होगा। करेक्ट। तो बस हमको ये देखना है। तो फिर से अगर आपके पास यहाँ पर हमको गिवन है एल्काइन, ठीक है, फिर हमको गिवन है एल्कीन एंड देन हमको गिवन है नॉर्मल मिथेन। करेक्ट। अब इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। क्या करना है इसका मतलब, कंपेयर इनका कॉन्जुगेट बेस। माइनस H प्लस करो, यहाँ पर बना sp कार्बन आयन, यहाँ पर बना sp2 कार्बन आयन
और यहाँ पर बना नॉर्मल sp3 कार्बन आयन। ये क्या है sp3, ये क्या है sp2 और ये क्या है sp कार्बन। ठीक है, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ, ये, बिकॉज स्टेबिलिटी भी क्या थी, यही थी। अंडरस्टूड। नाउ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज रेजोनेंस। सो कहीं पर भी अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा नॉन रेजोनेंस फॉर्म से। एग्जाम्पल देखो, फिर से अगर मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास क्वेश्चन है, आपके पास है ये अल्कोहल, ठीक है, OH जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, सो ये फिनॉल है, और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है एक कार्बन एंड देन बेंजीन रिंग से, और आपसे क्या कंपेयर करवा रहे हैं, फिर से एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करो, H प्लस रिमूव करो। सो H प्लस रिमूव जब मैंने किया, सो यहाँ पर मेरे पास बेंजीन रिंग है और O माइनस है। यहाँ से जब मैंने H प्लस रिमूव किया, सो हियर यू हैव अ बेंजीन रिंग, बट इस पे एक और कार्बन है, फिर O नेगेटिव बना है, करेक्ट, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहीं से मैंने H प्लस हटाया, इसी को कंपेयर करना है। सो देखो, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यस, तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यस। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक कार्बन से जुड़ा हुआ है साथ में, दैट इज व्हाई इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग विद द बेंजीन रिंग। सो यहाँ पर स्टेबल कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला कॉन्जुगेट बेस, इसलिए एसिडिक भी कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है देन योर नॉर्मल अल्कोहल। अंडरस्टूड। नाउ द लास्ट पॉइंट इज इंडक्टिव इफेक्ट। एंड यहाँ पर जो भी मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एरोमेटिसिटी, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारे प्रायोरिटी में है। पहले आप देखोगे एरोमेटिसिटी, देन आप देखोगे हाइब्रिडाइजेशन, देन आप देखोगे रेजोनेंस तो नहीं हो रही, एंड देन एट लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब आप प्रायोरिटी में चेक करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट यही कहेगा आपको स्टेबल करना है नेगेटिव चार्ज को। यहाँ पर हमको स्टेबिलिटी देखनी है नेगेटिव चार्ज की, और नेगेटिव चार्ज स्टेबल कैसे होगा, -I ग्रुप से। क्यों स्टेबल होगा -I से, बिकॉज आपके पास नेगेटिव चार्ज है किसी भी एक्स एटम पे। ठीक है, मेरे को एक तरीके से ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ही तो करना है, इसको स्टेबल बनाना है। तो यहाँ पर मैं बोलूं कि अगर कोई भी आपके पास G ग्रुप है जो -I इफेक्ट लगाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, वो इस X नेगेटिव को स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि एक तरीके से न्यूट्रलाइज फॉर्म में ले आएगा X को। बेसिकली आपके पास X पे एक्स्ट्रा चार्ज है, इस एक्स्ट्रा चार्ज को कम करना है या स्टेबल करना है, और स्टेबल कैसे होगा, -I ग्रुप से, क्योंकि वो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको स्टेबल बनाएगा। सो यहाँ पर ये होता है कि नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली proportional or it is being stable by -I and it is inversely proportional to +I। और आप जनरल फॉर्म में ये कह सकते हो, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो मैं हमेशा बोलूंगी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो हाईली स्टेबल, बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो लीस्ट स्टेबल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड। नाउ सी, इंडक्टिव इफेक्ट हमने बात कर ली, माइनस चार्ज आपका -I ग्रुप से स्टेबल होगा। तो सो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लिखूं, आपके पास अगर ये COH है और साथ में आपके पास फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर ये एसिड है और यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है, और ये COH है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, क्या कंपेयर करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या करोगे, COH में से H प्लस हटाओगे, एसिड बनाओगे, एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। सो यहाँ पर आपके पास बन गया CO माइनस ये Cl और यहाँ पे CO माइनस Br। और मेरे को एक चीज पता है, दैट इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ये मैंने क्या लिखा, -I इफेक्ट, राइट।
इतना ऑर्डर मेरे को पता है इंडक्टिव इफेक्ट से। सो यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज करेगा नेगेटिव चार्ज को, फिर क्लोरीन करेगा एंड देन ब्रोमीन करेगा। सो यहाँ पर सबसे स्टेबल कौन सा नेगेटिव चार्ज हुआ, कौन सा अनायन हुआ, फर्स्ट वन, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ऐसे है तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी तो ऐसे ही होगी। सो हियर जब माइनस आई इफेक्ट आएगा तो वहां पर आप बोलोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ अनायन और ज्यादा हो रही है। अंडरस्टूड। सो ये सारे पॉइंट्स थे आपके कंपेयर करने के नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के। और नेगेटिव चार्ज हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ही बताता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी is directly proportional to electron withdrawing groups and it is inversely proportional to electron donating groups। और electron withdrawing groups में वो groups आते हैं जो -m -I इफेक्ट लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में कौन से आते हैं, जो +m +I प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग ऑल्सो। ओके, आई होप आपको पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ का इंट्रोडक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन पैरामीटर सब समझ आ गए होंगे। If you have any doubt with any question, you can just write in the comment box. I will answer your query. And next video I will upload on the acidic strength of carboxylic acid. We will meet in the next video. Keep watching and keep learning. Bye bye everyone.